जय हिंद विद्यार्थी, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और एग्जाम के तैयारी में मस्त होंगे। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का क्वेश्चन डील करने वाले हैं और देखते हैं कि केमिस्ट्री में क्वेश्चन किस प्रकार से बिहार बोर्ड में पूछा गया है और सभी का आंसर आप लोग बताते जाएं नीचे कमेंट में। अगर जानकारी हो तो बताइए। चलिए हम लोग सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया। देखिए आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और आपसे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछा गया। CH4 में सिग्मा बंधों की संख्या कितनी होगी। देखिए हम सबसे पहले आपको जानकारी दे दें कि यदि कार्बन और कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको सिग्मा बोलेंगे। यदि डबल बॉन्ड होगा तो एक हमारा पाई होगा और एक हमारा सिग्मा होगा। यदि हमारा ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बताइए दो हमारा पाई होगा और एक हमारा सिग्मा होगा। ये है हमारा तरीका। और आपको पता होना चाहिए कि कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड। कार्बन हमेशा कितना बॉन्ड बनाता है भाई, 4 बॉन्ड। तो देखिए आपके सामने 4 बॉन्ड दिख रहा है और आपको पता है सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको क्या बोलेंगे, सिग्मा 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 सिग्मा। तो टोटल कितना सिग्मा है भाई, 4 सिग्मा। टोटल कितना सिग्मा है भाई, 4 सिग्मा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया। और अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोहे का अयस्क पूछा गया। आपको पता है लोहा का, देखो अयस्क हम लिखे हैं मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सिडेरेटाइट। मैग्नेटाइट का फॉर्मूला Fe3O4 होता है, हेमेटाइट का Fe2O3 होता है और सिडेरेटाइट का होता है FeCO3। तो देखिए ऑप्शन में मैग्नेसाइट भी दिया हुआ, ऑप्शन में सिडेराइट भी दिया हुआ, ऑप्शन में हेमेटाइट भी दिया हुआ, अर्थात तीनों हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से रोका जा सकता है। तो पेट में अत्यधिक अम्ल को बनने से जो रोकता है उसका नाम क्या है। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर हम लिखे हैं कि वैसे रासायनिक पदार्थ जो पेट की अम्लता को कम कर सके या रोक सके और pH को बढ़ाकर सही स्तर पर ला सके, क्या कहलाएगा, प्रति अम्ल। क्या कहलाएगा भाई, प्रति अम्ल। क्या कहलाएगा भाई, प्रति अम्ल। क्या कहलाएगा, प्रति अम्ल। देखिए इसमें प्रति जैविक दिया हुआ है, जोरनाशी दिया हुआ, पीड़ाहारी दिया हुआ, प्रत्यय अम्ल बोल सकते हैं। यही है इसका राइट आंसर, प्रत्यय अम्ल या फिर प्रति अम्ल भी बोल सकते हैं। चलिए इस अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बहुत बेहतरीन सवाल है कि कार्बोहाइड्रेट को जब जल में डालते हैं ये तो 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करता है, क्या कहलाता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट आपको पढ़ाया गया होगा या फिर कहीं आप पढ़े होंगे तो आपको पढ़ाया गया होगा कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार का होता है। पहला मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगोसेकेराइड, तीसरा पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब होता है वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में डालने पर वो टूटता नहीं है, मोनोसेकेराइड कहलाता है। दूसरा है ओलिगोसेकेराइड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में डालने पर 2 से 10 मोनोसेकेराइड बनता है, क्या कहलाता है, ओलिगोसेकेराइड। और तीसरा हमारा है पॉलीसेकेराइड, वैसा कार्बोहाइड्रेट जिसको जल में डालने पर 10 से अधिक मोनोसेकेराइड का निर्माण होता है, पॉलीसेकेराइड कहलाता है। तो आप बता सकते हैं यहाँ 3 से लेकर 10 तक बना, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ओलिगोसेकेराइड। क्या हो जाएगा भाई, ओलिगोसेकेराइड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ओलिगोसेकेराइड। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया। और बड़ा बेहतरीन सवाल है कि अमोनिया आद्र अर्थात अमोनिया को अगर आप नमी में डालेंगे अर्थात जल में डालेंगे तो वो लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है। तो देखो इसको बताने के लिए बता रहे हैं, अमोनिया का सूत्र होता है NH3। NH3 को जब जल में डालेंगे तो बनता है ये अमोनियम OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप याद रखेंगे ये क्षार के जैसा बिहेव करता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्षार के जैसा बिहेव करता है। अगर आप क्षार को लाल लिटमस पत्र के ऊपर डालते हैं, अगर क्षार को आप लाल लिटमस पत्र के ऊपर डालते हैं तो भाई साहब याद रखिएगा क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्या कर देगा भाई, नीला कर देगा। ऐसे सवाल को आप आसानी से जवाब दे सकते हैं। यदि अमोनिया को जल में डालेंगे तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो क्षार के जैसा बिहेव करता है। अगर क्षार को आप लाल लिटमस में डालते हैं तो बताओ वो कैसा कलर देगा, वो आपको देगा नीला कलर। कैसा कलर देगा भाई साहब, वो देगा आपको नीला कलर।
तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन में पूछा गया अल्कोहल बनने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। सिंपल सवाल है। जैसे मान लिया जाए ये हमारा है एल्केन, ये हमारा है एल्केन, ये हमारा है एल्केन। सबसे पहले एल्केन लिखेंगे, इधर है CH3, इधर है CH2, इधर है हमारा CH2 और एक H को हम ऐसे लिख रहे हैं, क्या लिख सकते हैं, चलिए ऐसे नहीं लिखेंगे, यहाँ पे CH3 लिख सकते हैं भाई, CH3। तो आप बताइए इस CH3 को हम ऐसे हम लिख रहे हैं आपको समझाने के लिए। अब बताओ जब इससे हमारा एल्कोहल बनेगा तो यहाँ पे बताओ एल्कोहल बनेगा, सिंपल सा सवाल है, सिंपल सा सवाल है, एल्कोहल बन जाएगा तो एल्कोहल के अंत में क्या लगता है भाई, एल्कोहल के अंत में लगता है OH, एल्कोहल के अंत में क्या लगता है OH, एल्कोहल के अंत में क्या लगता है OH, एल्कोहल के अंत में क्या लगता है OH। CH3 CH2 यहाँ पे है CH2 और इस H को हटा के बताओ कौन लग जाएगा OH। तो ये हमारा भाई साहब क्या बन जाएगा, एल्कोहल। ये हमारा क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। तो आप ये बताइए एल्केन में से H को हटाने वाला कौन है, हाइड्रोक्सिल समूह, जिसको आप क्या बोलते हैं, एल्कोहल। तो एल्कोहल बनता है तो हाइड्रोजन को हटाता है, कौन हटाता है, वही एल्कोहल हटाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, OH को हम लोग हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी पढ़ते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया। एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो बड़ा सिंपल सवाल है, एल्कोहल का क्रियाशील मूलक OH। अगले सवाल की ओर बढ़िए, बताइए उजला और पीला फास्फोरस है, क्या है, अपरूप है, समस्थानिक है, संभारिक है, समन्यूट्रॉनिक है। देखो उजला भी फास्फोरस है और पीला भी फास्फोरस है, अगर दोनों फास्फोरस ही है तो कन्फर्म होगा कि परमाणु संख्या समान होगा, परमाणु संख्या समान होगा और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा। यदि परमाणु संख्या समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग होगा तो बताओ उसको क्या बोलेंगे आप, समस्थानिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समस्थानिक, समस्थानिक। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछा गया। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है। सिंपल सा सवाल आपसे पूछा गया, नाइट्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 5, तो 22वीं कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, अर्थात ये क्या हो गया, अधातु, अधातु। फिर आइए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा 2 6, इसका 22वीं में भी कितना आ गया 6, तो ये भी हमारा क्या है, अधातु। आप याद रखिएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन धातु है, अधातु है, उपधातु है या फिर इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधातु। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है ब्यूना N और ब्यूना S है, तो याद रखिएगा ब्यूना N और ब्यूना S एक रबर है, लेकिन ये मानव के द्वारा निर्माण किया जाता है, इसीलिए इस रबर को बताओ क्या कहा जाता है, संश्लेषित रबर। क्या कहा जाता है, मानव के द्वारा बनाया गया रबर, मानव निर्मित रबर या संश्लेषित रबर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल प्रमाणिक है, एकल परमाणविक है, अर्थात क्लोरीन गैस है तो ये किस फॉर्म में रहेगा, Cl2 के फॉर्म में। हीलियम गैस भी रहेगा तो He के फॉर्म में ही रहता है, ये 2 के फॉर्म में नहीं रहता है। नाइट्रोजन किस फॉर्म में रहेगा, N2 के फॉर्म में यदि गैस होगा, तो ऑक्सीजन किस फॉर्म में होगा, O2 के फॉर्म में। तो ये तो एकल नहीं है, डबल है, डबल है डबल, तो सिंगल कौन है, हीलियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, एकल परमाणुविक। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक फेराड कितने कूलम के बराबर होता है। बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एक फेराड जो होता है 96,500 कूलम के बराबर होता है, 96,500 कूलम के बराबर होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सुक्रोज जो है वो शर्करा का बनता है, सुक्रोज जो है वो शर्करा का बनता है। और आपको पता है शर्करा का सूत्र क्या होता है, शर्करा का सूत्र होता है C12H22 और O कितना होगा भाई 11, O कितना होगा भाई 11, O कितना होगा भाई 11, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगला क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है कि एक अयस्क को हवा की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वह क्या कहलाता है, भर्जन या जारन, क्या कहलाता है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। भर्जन या जारन, भर्जन या जारन, इसका एक और नाम है जिसको आप जारन के नाम से भी जानते हैं। अगर एक अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो वो क्या कहलाएगा, भर्जन या जारन।
अगर वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है तो क्या कहलाता है? निस्थापन। अगर वायु की उपस्थिति में जारन या भर्जन, वायु की अनुपस्थिति में निस्थापन। चलिए CH3COOH का यूपीएससी नाम बताइए। बड़ा बेहतरीन सवाल है, ये सवाल बहुत फेमस है और आपको पता है CH3COOH, CH3COOH है, क्या है? CH3COOH। आप बताओ इसमें कितना कार्बन है? 2 कार्बन। 2 कार्बन को क्या लिखेंगे? एथ। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? N। और क्रियाशील मूलक COOH है, बताइए कौन सा अम्ल लगाएंगे? ओइक अम्ल। तो बताओ एथ में N जोड़ेगा क्या होगा? एथेन। और एथेन में ओइक अम्ल जोड़ेंगे, बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब? एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं बोर्ड पे कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में कितना तत्व होगा। स्क्रीन पे दिखाते हैं। आ जाइए पीरियडिक टेबल। सबसे पहले पीरियडिक टेबल निकालते हैं। चलिए भाई पीरियडिक टेबल निकल जाइए। पीरियडिक टेबल, पीरियडिक टेबल निकलो। पीरियडिक टेबल, हाँ देखिए निकल रहा। ये है आपका पीरियडिक टेबल। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, तो देखिए आवर्त सारणी ये है ना, आवर्त सारणी ये है। इसका द्वितीय आवर्त कौन सा आवर्त भाई? इसका द्वितीय आवर्त कौन सा आवर्त भाई? इसका द्वितीय आवर्त कौन सा आवर्त भाई? इसका द्वितीय आवर्त, इसका द्वितीय आवर्त, इसका द्वितीय आवर्त। नहीं भाई क्या हो गया? तो गड़बड़ हो गया, अच्छा नहीं लग रहा देखने में। फिर से निकलो, इसको फिर से निकालते हैं, साफ हो जाए भाई, साफ हो जा। हाँ थोड़ा बहुत साफ हुआ है क्या? हाँ हो गया। चलिए अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, चलिए द्वितीय आवर्त कौन है? आपको पता है ये हमारा होता है पहला आवर्त और ये हमारा होता है द्वितीय आवर्त। तो बताइए द्वितीय आवर्त में कितना तत्व है? 1 तत्व, 2 तत्व, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल बताइए कितना तत्व है भैया? 8 तत्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो भी होगा मार देंगे। आइए देखते हैं कि आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या कितना है। आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या हम लोग देख चुके हैं। कितना है भाई? कितना है? कितना है? कितना है? कितना है? 8। अरे निकलो भैया, तो गड़बड़ कर दिया भाई। लोडिंग अनसेव्ड फाइल, जल्दी जल्दी हो जाओ। इतना टाइम लगाएगा भाई? टाइम है। हाँ चलिए इसको बड़ा करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में, आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में। कहाँ गया? आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में। मिल जाओ भाई, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। हाँ ये क्वेश्चन आ गया। चलिए आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में अभी जस्ट पढ़े थे कितना तत्व है, कितना तत्व है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में? बताइए कितना तत्व है आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में? बताइए कितना तत्व है? अभी जस्ट हम लोग देख चुके हैं आवर्त सारणी के द्वितीय आवर्त में। बताओ कितना तत्व है? 8। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया ध्यान पूर्वक देखेंगे। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित, H2SO4 के साथ और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, और कौन सा अवयव उपस्थित होता है, और कौन सा अवयव उपस्थित होता है? तो आप जल्दी जल्दी आप लोग बताएं ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित होता है? कौन सा अवयव उपस्थित होता है? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। क्या होता है? आपको पढ़ाए हैं हम लोग, आपको हम पढ़ाए थे, याद कीजिए। संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा, संपर्क विधि द्वारा आपको पढ़ाया गया था
सल्फ्यूरिक अम्ल कैसे तैयार करते हैं। अगर वो वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट में लिखें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, SO2 या फिर SO3 में कोई आंसर होगा। आप ही लोग कमेंट में लिखेंगे और जल्दी से जल्दी बताएंगे, हम नहीं बताएंगे। बताइए आप लोग पढ़ के आए हैं, आपको पढ़ाया गया। अगला देखिएगा, K4FeCN हॉल 6 में Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितना है। अब ये बताओ ऑक्सीकरण संख्या निकालना किसका भाई, K4FeCN6 में Fe का ऑक्सीकरण संख्या जिसका निकालना उसको क्या मानेंगे, x। इसका कितना होता है 4, इसका कितना होता है -6 बराबर कितना हो जाएगा 0, x बराबर कितना हो जाएगा 2, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा +2। उस क्वेश्चन का आंसर आप लोग जल्दी से जल्दी बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, कॉपर विधि का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, किस विधि द्वारा किया जाता है, वैद्युत अपघटनी शोधन विधि, वैद्युत अपघटनी शोधन विधि। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया, अभी जस्ट हम लोग ये पढ़े थे कि K4FeCN6 कौन सा यौगिक है, बड़ा फेमस क्वेश्चन है ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, क्योंकि आप लोग इसका यूपीएससी नामकरण पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए और अगला क्वेश्चन में बताइए H2SO4 कौन सा अम्ल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द्विभाषमिक अम्ल। ये 2H+ देता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, द्विभाषमिक अम्ल। अगला सवाल की ओर बढ़िए, NH3 में N का संकरण क्या होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। NH3 बताइए कितना H है, 3N, NH3 में 3H है N के साथ, और साथ में यहाँ पे होता है लॉन पेयर। बताइए सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड कितना बॉन्ड होगा, 1 2 3, और लॉन पेयर का संख्या कितना हुआ 4, 3 सिग्मा बॉन्ड प्लस लॉन पेयर टोटल हो गया 4। 4 के लिए संकरण क्या होता है भाई, sp3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, बताइए हीलियम का सूत्र क्या होता है, He। कितना मस्त सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि आवर्त सारणी के ग्रुप 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है, बड़ा मस्त सवाल है। बताइए ग्रुप 1 को बोलते हैं क्षारीय धातु और ग्रुप 2 को क्या बोलते हैं, क्षारीय मृदा धातु या फिर भूमिज धातु। तो ग्रुप ए पूछा गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में क्या पूछा गया कि संक्रमण तत्वों को और किस नाम से जाना जाता है, बड़ा मस्त सवाल है। बताइए संक्रमण तत्वों को कौन सा ब्लॉक कहा जाता है भाई, डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व कहा जाता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, अगले प्रश्न में पूछा गया है ये जो यौगिक है किसका नाम है, बेंजीन हाइड्रोक्साइड, फिनॉल, फिनाइल, बेंजाइल एल्कोहल। बड़ा मस्त सवाल है जी। बेंजीन में OH लगाते, बताओ इसका नाम क्या होता है, फिनॉल। क्या नाम होगा, फिनॉल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन किसका एकलक है भाई, इथीन का। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए और अगले प्रश्न में क्या पूछा गया कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। अगला सवाल की ओर बढ़िए, क्या है, सब बड़ा हल्का सवाल है। शुद्ध जल का pH मान कितना होता है, 7। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है किस विधि द्वारा भाई, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा, ओस्टवाल्ड विधि द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, अगले प्रश्न में ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, ज्वर को कम करता है, ज्वर नाश करने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए और अगले प्रश्न में क्या पूछा गया, अगले प्रश्न में नहीं है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, नमस्कार।